संदेश का शीर्षक है, एक बार फिर से यह एक महत्वपूर्ण संदेश है, आने वाला एक विश्व व्यवस्था। आने वाला एक विश्व व्यवस्था, फिर से दोहराते हैं, आने वाला एक विश्व व्यवस्था। आने वाला एक विश्व व्यवस्था क्या है? बाइबल इस एक विश्व व्यवस्था के बारे में क्या कहती है? खैर, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 13 पद 1 में बाइबल कहती है, यहां यूहन्ना बोल रहा है, बाइबल कहती है, और मैं समुद्र के किनारे रेत पर खड़ा था और मैंने एक जानवर को समुद्र से ऊपर उठते देखा, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सींगों पर 10 मुकुट थे, और उसके सिरों पर निंदा का नाम था। जिस जानवर को मैंने देखा वह एक तेंदुए जैसा था, और उसके पैर एक भालू के पैरों जैसे थे, और उसका मुंह एक शेर के मुंह जैसा था, और अजगर ने उसे अपनी शक्ति और अपनी गद्दी और महान अधिकार दिया। पद 3, और मैंने उसके एक सिर को मानो मौत के घाट उतार दिया, और घातक घाव भर गया। और अब इस अंतिम वाक्यांश पर ध्यान दें, और सारी दुनिया उस जानवर के पीछे आश्चर्यचकित हो गई। ठीक है, यह रहा सब लोग। आने वाला एक विश्व व्यवस्था है, और सभी लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। बाइबल इसे इन शब्दों में वर्णित करती है, और सारी दुनिया उस जानवर के पीछे आश्चर्यचकित हो गई। यह कुछ ऐसा है जो पूरी दुनिया करती है, एक एकीकृत तरीके से। यह एक विश्व व्यवस्था है जहां पूरी दुनिया उस जानवर के पीछे आश्चर्यचकित होती है, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि उसे एक घातक घाव था, और वह घातक घाव भर गया था। अब हम थोड़ी देर बाद इस पर विचार करेंगे कि यह जानवर क्या दर्शाता है और यह घातक घाव क्या है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप तुरंत जान लें कि यह जिस तरह से जानवर का वर्णन किया गया है, आप जानते हैं, एक तेंदुए और एक भालू और एक शेर की तरह, ये सभी अलग अलग शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम एक पल में उस पर वापस आएंगे, लेकिन हम सिर्फ इस विचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि दुनिया जानवर के बाद आश्चर्यचकित हो रही है। वह शब्द आश्चर्य है, इसका मतलब प्रशंसा करना है, और मैं आपको दिखाता हूं कि प्रशंसा की परिभाषा क्या है। तो बाइबल फिर से कहती है, सारी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई, सारी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। उस शब्द आश्चर्य या प्रशंसा का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सम्मान या गर्मजोशी से अनुमोदन के साथ देखना, जैसे मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूं। खुशी से देखो, हम बस आपके बगीचे की प्रशंसा कर रहे थे। तो कृपया यहां ध्यान दें कि बाइबल जो कह रही है कि होने वाला है, वह यह है कि पूरी दुनिया, हर कोने में हर व्यक्ति खुशी के साथ उल्लास पूर्वक देखेगी। वे लोग प्रशंसा के साथ, अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ इस पशु को देखेंगे और इस पशु की पूजा करेंगे। वे उसकी पूजा में पूरी तरह से लीन हो जाएंगे और उसके प्रति अपनी आस्था और विश्वास प्रकट करेंगे। तो सवाल स्वाभाविक रूप से यह उठता है, हम आखिर कैसे पूरी दुनिया एक ही चीज की प्रशंसा करने वाली है? मैं आपको बता दूं कि जब हम आज दुनिया को देखते हैं, भले ही हम सिर्फ आज के अमेरिका को देखें, आप देखेंगे कि किसी भी बात पर सहमत होना काफी मुश्किल है। ऐसे लोगों का समूह खोजना जो किसी भी बात पर सहमत हों। हमेशा असहमति होती है ना? धर्म के क्षेत्र में असहमति है, राजनीति के क्षेत्र में असहमति है, इतने सारे अलग अलग स्तरों पर असहमति है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि एक समय आ रहा है जब पूरी दुनिया इस झूठी चीज, इस झूठी व्यवस्था की प्रशंसा करेगी। अब यदि आप बाइबल में विश्वास करने वाले हैं, या यदि आप बाइबल में विश्वास करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप उन लोगों में से नहीं होना चाहेंगे जो इस वचन में प्रशंसा कर रहे हैं। आप उन लोगों में से नहीं होना चाहेंगे जो इस एक विश्व व्यवस्था के साथ चलने वाले हैं, जिसके बारे में बाइबल बात करती है। अगर आप अब तक मेरी बात समझ रहे हैं तो चैट में 1 लिखें। हमने इस तथ्य को सामने रखा है कि एक विश्व व्यवस्था आ रही है जिसमें सारी दुनिया इस पशु के पीछे अचंभा करेगी, जिसे यह जानलेवा घाव लगा है जो ठीक हो गया है। और वे इस पशु की पूजा करेंगे क्योंकि जानलेवा घाव ठीक हो गया है। वे किसी ऐसी चीज की प्रशंसा करेंगे जिसे बाइबल झूठा कहती है। चलिए अपने अगले वचन पर चलते हैं।
हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 वचन 1 पर जाएंगे, क्योंकि बाइबल इस व्यवस्था को एक नाम देती है। बाइबल प्रकाशित वाक्य 18 वचन 1 में कहती है, इन बातों के बाद मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके पास बड़ी शक्ति थी, और पृथ्वी उसके तेज से प्रकाशित हो गई। और उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, बड़ा बाबुल गिर गया है, और दुष्टात्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का पिंजड़ा बन गया है, क्योंकि उसके व्यभिचार के क्रोध की मदिरा से सब जातियां पी चुकी हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत से धनी हुए हैं। और मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना जो कह रहा था, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और तुम उसकी विपत्तियों में से कुछ भी ना पाओ। तो बाइबल हमें बताती है कि इस व्यवस्था को बाबुल कहा जाता है, और यह कि पृथ्वी के राजा और पृथ्वी की सभी जातियां इसके साथ चलने वाली हैं। तो सवाल यह है कि कैसे? यह क्या है? वह कौन सा तंत्र है जो पूरी दुनिया को पूजा करने, प्रशंसा करने, इस व्यवस्था के साथ व्यभिचार करने के लिए तैयार करता है? खैर, जवाब वचन में ही है। हम दो तंत्रों को देखेंगे जो पूजा करने और एक विश्व व्यवस्था के साथ चलने की ओर ले जाएंगे। अगर आप इन दो चीजों से बच सकते हैं तो आप सुरक्षित हैं। आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं कि वे दो चीजें क्या हैं? आपको बस इतना जानना है प्रियो, कि अगर मैं इस चीज ए और चीज बी से बच सकता हूं, तो मैं इस एक विश्व व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनूंगा, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि पूरी दुनिया सिवाय उन लोगों के जो इन दो चीजों से बचते हैं, पूरी दुनिया पूजा करने वाली है। ठीक है, पहली चीज क्या है? पहली चीज वचन में ही है। असल में मैं पीछे जाता हूं, चलिए स्क्रीन पर वापस चलते हैं और आप इसे देखेंगे यहीं पर। क्योंकि उसके व्यभिचार के क्रोध की मदिरा से सब जातियां पी चुकी हैं। तो यह वचन क्या बता रहा है? यह वचन बताता है कि जो लोग अंत में पशु की पूजा करते हैं, जो लोग इस एक विश्व व्यवस्था के साथ चलते हैं, वे हैं जो इसकी मदिरा में धुत हैं। चैट में 5 लिखें अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो। ओह ठीक है, यह असली मदिरा की बात नहीं हो रही है, यह किसी तरह की प्रतीकात्मक मदिरा की बात हो रही है जो इस व्यवस्था से जुड़ी है, जिसे बाबुल कहा जाता है। यह पशु जिसे एक जानलेवा घाव लगा है, जो ठीक हो गया है। ठीक है, तो प्रभु यह मदिरा जो भी हो, मुझे इससे बचने में मदद करें, मुझे इससे बचने में मदद करें। क्यों? क्योंकि मदिरा से क्या होता है? चैट में लिखिए दोस्तों, मदिरा से नशा होता है। और जब आप नशे में होते हैं तो आप ठीक से सोच नहीं पाते। जब आप नशे में होते हैं तो आप ऐसी चीजें करते हैं जिन पर आपको पछतावा होता है। तो बाइबल हमें बताती है कि एक तरीका जिससे पूरी दुनिया अंत में पशु की पूजा करेगी, वह है आध्यात्मिक नशा। अब देखते हैं कि बाइबल के अनुसार आध्यात्मिक नशा क्या है। चलिए स्क्रीन पर वापस चलते हैं और हम यशायाह अध्याय 29 को देखेंगे। यशायाह 29 वचन 9 से शुरू होकर यह कहता है, ठहर जाओ और चकित हो, चिल्लाओ और रो। वे मतवाले हैं परंतु दाख मधु से नहीं, वे लड़खड़ाते हैं परंतु मदिरा से नहीं, क्योंकि यहोवा ने तुम पर भारी नींद की आत्मा उंडेली है और तुम्हारी आंखें बंद कर दी हैं। नबियों और तुम्हारे शासकों, देखने वालों को उसने ढक दिया है, और सबका दर्शन तुम्हारे लिए एक मुहरबंद पुस्तक के शब्दों जैसा हो गया है, जिसे लोग किसी पढ़े लिखे को देते हुए कहते हैं, इसे पढ़ो, मैं तुमसे विनती करता हूं। और वह कहता है, मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि यह मुहरबंद है। और पुस्तक उसे दी जाती है जो पढ़ा लिखा नहीं है, यह कहते हुए, इसे पढ़ो, मैं तुमसे विनती करता हूं। और वह कहता है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। इसलिए प्रभु ने कहा, चूंकि ये लोग मुंह से मेरे निकट आते हैं और अपने होठों से मेरा आदर करते हैं, परंतु उन्होंने अपना हृदय मुझसे दूर कर लिया है, और मेरे प्रति उनका भय मनुष्यों के उपदेशों से सिखाया गया है। इसलिए देखो, मैं लोगों के बीच एक अद्भुत काम करूंगा, हां, एक अद्भुत काम और एक आश्चर्य, क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट हो जाएगी और समझदारों की समझ छिप जाएगी।
तो यह वचन हमें यहां क्या बता रहा है? इस वचन में बाइबल विशेष रूप से हमें बताती है कि जब कोई व्यक्ति नशे में होता है तो वह अब दर्शन या भविष्यवाणी को नहीं समझ सकता या उसे उसकी कोई समझ नहीं होती। उन्हें दर्शन या भविष्यवाणी की कोई समझ नहीं होती। उन्हें दर्शन या भविष्यवाणी की कोई समझ नहीं होती। तो एक बात जिस पर हम स्वचालित रूप से एक निष्कर्ष पर हम स्वचालित रूप से यहां पहुंच सकते हैं वह है, एक मिनट रुकिए। जो लोग अंत में इस व्यवस्था, इस चीज की पूजा करते हैं, जो लोग इस एक विश्व व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे इसके बारे में भविष्य सूचक चेतावनियों से अनजान थे। अगर आप अब तक मेरी बात समझ रहे हैं तो चैट में 5 लिखिए। वे नशे में हैं, मतलब वे समझे नहीं, उनमें बुद्धि नहीं थी, उनकी दृष्टि धुंधली थी। हां, मुझे यह पसंद आया भाई प्लांट। उनकी दृष्टि धुंधली थी, वे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे। वे बाइबल की भविष्यवाणियों को नहीं समझे, आने वाली चीजों के बारे में। लेकिन इस मदिरा के बारे में और भी कुछ है, तो कृपया इसे चिह्नित करें। भविष्यवाणी, यह एक बात है। ठीक है प्रभु, मुझे बाइबल की भविष्यवाणी को बेहतर ढंग से समझने में मदद करें। चलिए नीति वचन 31 पर चलते हैं। नीति वचन 31 वचन 3 से शुरू करते हैं। नीति वचन 31 वचन 3 से शुरू होकर बाइबल कहती है, अपनी शक्ति स्त्रियों को न देना, न अपनी चाल चलन उसको, जिससे राजा नाश होते हैं। हे लमुएल, राजाओं के लिए यह उचित नहीं, राजाओं के लिए दाख मधु पीना उचित नहीं, और न ही राजकुमारों के लिए मदिरा पीना, ऐसा न हो कि वे पीकर क्या भूल जाए। व्यवस्था को और किसी भी दुखी के न्याय को बिगाड़ दें। उसे मदिरा दो जो नाश होने वाला है, और दाख मधु उन्हें दो जिनका मन भारी है। तो बाइबल हमें यह भी बताती है कि जो लोग आत्मिक दाख मधु पीते हैं, उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था को भूलने या उसे ठुकराने की आदत पड़ जाएगी। नशे में तर्क करने से वे इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि व्यवस्था को भुलाया जा सकता है, कि उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं के अधीन रहने या उन्हें मानने की जरूरत नहीं है। राजाओं को क्यों नहीं पीना चाहिए? और वैसे जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं तो क्या परमेश्वर हमें राजा बनाता है? बिल्कुल, वह बनाता है। तो अगर हम मसीह के द्वारा राजा हैं तो दाख मधु से दूर रहें। क्यों? क्योंकि दाख मधु दुखियों के न्याय को बिगाड़ता है। दाख मधु व्यक्ति को व्यवस्था भुला देता है। अब यह इतना दिलचस्प क्यों है? क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 17 पर जाते हैं, मेरे साथ ध्यान दें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 17, जैसा कि बाइबल में लिखा है, बाइबल कहती है, और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से लड़ने गया, जो 2 महत्वपूर्ण काम करती है। वे विशेष रूप से परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मानते हैं, और उनके पास यीशु मसीह की सच्ची गवाही है जिसे वे अपने जीवन में निभाते हैं। यदि आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 10 पर जाएं तो आप वहां देखेंगे कि यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। तो कृपया इस पर ध्यान दें। अजगर उन लोगों से नाराज है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और जिनके पास भविष्यवाणी का दर्शन है, जो भविष्यवाणी को समझते हैं। वह उनसे नाराज है क्योंकि वह उन्हें पूरी दुनिया के साथ मिला देना चाहता है, जो क्या है? बाबुल के दाखमधु से मतवाली है। मतवाली का मतलब है कि वे व्यवस्था को भूल गए हैं और भविष्यवाणी की उनकी समझ अंत समय के बारे में दर्शन धुंधले हैं। यदि आपकी दृष्टि धुंधली है, यदि आपकी दृष्टि धुंधली है, यदि आप नहीं समझते कि परमेश्वर ने अपने वचन में क्या बताया है, तो खतरा है। न केवल धुंधली दृष्टि होने पर खतरा है, बल्कि यदि आप परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गए हैं या उसकी अवहेलना करते हैं तो भी खतरा है। वास्तव में हमने जो वचन अभी पढ़ा उसमें कहा गया है कि स्त्रियों से सावधान रहो। बाबुल को एक ऐसी स्त्री के रूप में वर्णित किया गया है जिसकी बेटियां हैं। उसे एक वेश्या के रूप में वर्णित किया गया है जिसकी बेटियां हैं। और वचन कहता है, अपनी शक्ति स्त्रियों को न देना, दाख मधु मत पीना।
हम यहां असल स्त्रियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पतित व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। और वास्तव में यदि आप मेरे साथ नीति वचन अध्याय 6 वचन 20 पर ध्यान दें, तो चलिए स्क्रीन पर वापस चलते हैं। नीति वचन 6 वचन 20 में बाइबल कहती है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की आज्ञाओं को मान और अपनी माता की शिक्षा को न छोड़। उन्हें निरंतर अपने हृदय पर बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। जब तू चलेगा तब वह तेरी अगुवाई करेगी, जब तू सोएगा तब वह तेरी रक्षा करेगी, और जब तू जागेगा तब वह तुझसे बातें करेगी। क्योंकि आज्ञा तो दीपक है और व्यवस्था ज्योति है, और शिक्षा की डांट डपट जीवन का मार्ग है। इसे देखिए, तुझे बुरी स्त्री से बचाने के लिए, पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाने के लिए। अपने मन में उसके सौंदर्य की लालसा न करना, न ही उसे अपनी पलकों से तुझे फंसाने देना। क्योंकि एक वेश्या स्त्री के कारण एक व्यभिचारिणी, रहस्यमयी बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता, क्योंकि एक वेश्या स्त्री के कारण मनुष्य रोटी के टुकड़े का मोहताज हो जाता है, और व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का शिकार करती है। प्रियो, संक्षेप में मैं अभी आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वह बहुत सरल है। हम इसे दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 5 में संक्षेप में बता सकते हैं, जो यह कहता है, अध्ययन कर ताकि तू स्वयं को परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य ठहरा सके, एक ऐसा कार्यकर्ता जिसे लज्जित होने की आवश्यकता नहीं, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। प्रियो, यदि आप उससे बचना चाहते हैं जो बाइबल के अनुसार निश्चित रूप से दुनिया पर आने वाला है, तो हमें यह करना होगा। हमें परमेश्वर के वचन में उतरना होगा। हमें खुद को ग्रहण योग्य साबित करने के लिए अध्ययन करना होगा। हम क्या अध्ययन कर रहे हैं? हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं ताकि परमेश्वर की व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझ सकें, भविष्यवाणियों को बेहतर ढंग से समझ सकें, विशेष रूप से दानियेल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों में, जो इंगित करती हैं कि समय के अंत में क्या होने वाला है। खुद को ग्रहण योग्य साबित करने के लिए अध्ययन करें। क्या आप सब मेरे साथ हैं? प्रियो, ये एक सरल अपील है। आइए हम लोगों की बातों पर विश्वास न करें कि बाइबल क्या कहती है। खुद को ग्रहण योग्य साबित करने के लिए अध्ययन करें। वास्तव में याद रखें कि हमने इस जानवर से शुरुआत की थी जिसकी पूजा पूरी दुनिया करने वाली है। यह जानवर जो एक शेर और एक भालू और एक तेंदुए और फिर एक अजगर जैसा दिखता था। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ध्यान दें कि यह वास्तव में कहां से आता है। वास्तव में मेरे साथ ध्यान दें, प्रकाशित वाक्य 19 वचन 10। हमने इसके बारे में थोड़ी देर पहले बात की थी। मैं उसकी पूजा करने उसके पैरों पर गिरा, यूहन्ना लिखता है। उसने कहा, ऐसा मत कर, मैं तेरा संगी दास हूं और तेरे उन भाइयों में से हूं जिनके पास यीशु की गवाही है। यीशु की गवाही, परमेश्वर की पूजा कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। तो याद रखें, अजगर उन लोगों से नाराज है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और जिनके पास यीशु की गवाही है, और यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है, जिसका अर्थ है अजगर उन लोगों से नफरत करता है जो भविष्यवाणी की बेहतर समझ हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी अजगर की चालों को उसके चलने से पहले ही प्रकट कर देती है। भविष्यवाणी दुश्मन की चालों को दुश्मन के चलने से पहले ही प्रकट कर देती है, ताकि जब यह एक विश्व व्यवस्था आए तो जो लोग भविष्यवाणी का अध्ययन कर रहे हैं वे जानते हैं, ओ हां, बाइबल ने हमें पहले ही चेतावनी दी थी। मैं उसके झांसे में नहीं आऊंगा, मैं ये जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि यह क्या है। तो फिर यह जानवर कौन है? यह जानवर किसका प्रतीक है? चलिए आइए दानियेल की पुस्तक पर वापस चलें और हम यहां एक बहुत छोटा अध्ययन करेंगे, बहुत छोटा एक त्वरित अध्ययन सिर्फ इन जानवरों पर, और फिर हम इस संदेश के मुख्य बिंदु पर वापस आएंगे। अब यह संदेश का हिस्सा है, लेकिन बस साथ बने रहिए। दानियेल की पुस्तक अध्याय 7 में 4 जानवरों का वर्णन है। वे एक शेर, एक भालू, एक तेंदुआ और एक अजगर हैं। ठीक जैसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में वर्णित है, वही बात दानियेल अध्याय 7 में भी हो रही है। और इसे संक्षेप में कहें तो ये जानवर अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप इसे दानियेल अध्याय 7 वचन 17 में देख सकते हैं।
एक जानवर एक राज्य का प्रतीक है। तो पहला जानवर एक शेर है जो उस राज्य का प्रतिनिधित्व करता था जिसमें दानियेल इसे लिखते समय रह रहा था। दानियेल अध्याय 7 शेर बेबीलोन साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा जानवर एक भालू होगा जिसने शेर को उखाड़ फेंका, वह मादियों और फारसियों का साम्राज्य होगा। तीसरा जानवर 4 सिर वाला तेंदुआ था जो यूनानी साम्राज्य ग्रीस के राज्य के उदय का प्रतीक होगा। और फिर चौथा जानवर 10 सींगों वाला एक अजगर उस राज्य का प्रतीक होगा जिसने यूनानी साम्राज्य की जगह ली, वह रोम होगा। कृपया मेरे साथ ध्यान दें कि इस चौथे जानवर के 10 सींग हैं जो रोम के पतन के बाद रोम के विभाजनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और हम जानते हैं कि ऐसा हुआ था। जब रोम का पतन हुआ तो यह विभिन्न बर्बर जनजातियों में विभाजित हो गया और फिर इन 10 सींगों में से या इन 10 सींगों के बीच से वह चीज निकलती है जिसे बाइबल एक छोटी सींग की शक्ति कहती है। यह छोटी सींग की शक्ति एक धार्मिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती थी जो रोम से निकली थी। रोम से निकली यह धार्मिक व्यवस्था मूल रूप से एक रोमन ईसाई व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती थी। इतिहास इसे पोप का पद कहता है। अब यह पोप संबंधी व्यवस्था सार रूप में एक चर्च राज्य इकाई थी और उस चर्च राज्य इकाई के साथ उत्पीड़न आया। तो दानियेल की पुस्तक इस शक्ति के बारे में बात करती है जो लोगों को सताएगी, जो परमेश्वर के नियमों को बदलने और परमेश्वर के समय को बदलने के बारे में सोचेगी। और वह इसे 1260 भविष्यवाणी के दिनों की अवधि के लिए करेगा, जिसका अर्थ है 1260 भविष्यवाणी के वर्ष। और प्रियो, यदि आप इतिहास को देखें तो आप देखेंगे कि ठीक यही हुआ था। बेबीलोन, मादी फारस, यूनान, रोम विभिन्न बर्बर जनजातियों में बंट जाता है और उन गिरे हुए राज्यों में से यह विशेष शक्ति उभरती है जो चर्च और राज्य का एक मिश्रण और एकीकरण है। इस प्रकार प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में जब बाइबल कहती है कि यह वह जानवर है जिसे घातक घाव लगा, यह हमें बता रहा है कि एक समय आया जब इस इकाई को, जो चर्च और राज्य थी, अपने अलगाव के कारण एक घातक घाव लगा। चर्च और राज्य अलग हो गए जिससे इस जानवर के सिर पर एक घातक घाव लगा। इस प्रकार जब बाइबल हमें बताती है कि घातक घाव ठीक हो जाएगा तो वह यह कह रही है कि चर्च और राज्य का एकीकरण वापस आने वाला है, जैसा कि बाइबल में लिखा है। और प्रियो, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप अभी मेरे साथ एक पल के लिए सोचें। क्या आप आज के समाज में जो हो रहा है उसमें ईसाई चर्चों के भीतर राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा देखते हैं जैसा कि अंधकार युग में था? बिल्कुल, हम उसी ओर बढ़ रहे हैं। बाइबल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यह आ रहा है और हम वास्तव में एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां कोई भी चश्मा पहनने वाले लोग जिनकी नजर सबसे कमजोर है देख सकते हैं, ओह हां, आज एक ईसाई आंदोलन चल रहा है जो कह रहा है कि हमें सत्ता में ईसाई धर्म को बहाल करने की जरूरत है और ईसाई धर्म को अमेरिका चलाना चाहिए। यह हमारी आंखों के ठीक सामने हो रहा है। लेकिन अब सवाल यह है, खैर यह कैसे किया जा सकता है? क्योंकि याद रखें, आपके पास मुसलमान हैं और आपके पास बौद्ध हैं और आपके पास नास्तिक हैं और आपके पास ऐसे लोग हैं जो किसी भी बात पर सहमत नहीं हैं। तो ठीक है, मुझे दाखरस वाली बात समझ में आती है और ऐसा लगता है कि कई ईसाई वे इसमें इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि वे वह दाखरस पी रहे हैं। लेकिन बाकी लोगों का क्या? उन मुसलमानों और नास्तिकों का क्या जो उस दाखरस में हिस्सा नहीं ले रहे हैं? बेबीलोन का दाखरस, वे झूठी शिक्षाएं जो ईसाई धर्म की आड़ में छिपी हैं। जो लोग वास्तव में परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम यह समझते हैं। ऐसा लगता है कि कई तथाकथित ईसाई इस दाखरस को पी रहे हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है
और वे बस ओह भविष्यवाणी, आप जानते हैं हर तरह की अजीब विचित्र भविष्यवाणियां जो बाइबल वास्तव में जो कह रही है उसके अनुरूप नहीं है। तो फिर उन लोगों का क्या जो ईसाई धर्म का पालन नहीं करते या ईसाई होने का दावा नहीं करते। खैर, यह हमें दूसरी सामग्री पर लाता है। तो पहली सामग्री दाखरस है। हम जानते हैं कि जो लोग दाखरस पीते हैं वे अंततः इस एक विश्व व्यवस्था का हिस्सा बन जाएंगे। दूसरी चीज क्या है? मेरे साथ प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 आयत 13 पर आइए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 आयत 13, और हम आयत 13 से पढ़ना शुरू करेंगे। यूहन्ना कहता है, और मैंने अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से मेंढकों के समान 3 अशुद्ध आत्माएं निकलती देखीं। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि वे दुष्ट आत्माएं हैं जो चमत्कार करती हैं, जो पृथ्वी के राजाओं और सारे जगत के पास जाती हैं, ताकि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस महान दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। यह कितना दिलचस्प है। बाइबल हमें प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 आयत 13 और 14 में बताती है कि दूसरी चीज जो पूरी दुनिया को एक साथ इकट्ठा करने में भूमिका निभाने वाली है वह है चमत्कार। चमत्कार, झूठे चमत्कार। तो एक चीज दाखरस ठीक है, प्रभु मुझे याद रखने में मदद करें। पादरी ने कहा हमें दाखरस से बचना है, लेकिन चमत्कार भी हैं। मत्ती अध्याय 24 आयत 23 में कृपया ध्यान दें कि यीशु ने स्वयं क्या कहा। उन्होंने यह कहा, तब यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है या वहां है, तो उस पर विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यहां तक कि यदि संभव हो तो वे चुने हुओं को भी धोखा दे देंगे। आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 13 आयत 13 और 14, और वह बड़े बड़े चमत्कार करता है, यहां तक कि वह मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसाता है, और उन चमत्कारों के द्वारा जो उसे उस पशु के सामने करने की शक्ति दी गई थी, पृथ्वी पर रहने वालों को धोखा देता है। पृथ्वी पर रहने वालों से कहता है कि वे उस पशु की एक मूर्ति बनाएं जिसे तलवार से घाव लगा था और वह जीवित रहा। मैं चाहता हूं कि आप सब समझें कि बाइबल हमें बता रही है कि 2 चीजें जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेंगी, वे हैं 1 दाखरस और 2 चमत्कार। अगर दाखरस आपको नहीं फंसा पाया तो चमत्कार फंसा लेंगे, और अगर चमत्कार आपको नहीं फंसा पाया तो दाखरस फंसा लेगा। यह तब होगा अगर आप इन 2 चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं, ठीक है प्रभु मुझे यह जानने में मदद करें कि अगर मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहा हूं ताकि खुद को खरा साबित कर सकूं, तो यह मुझे दाखरस और चमत्कारों दोनों से बचने में मदद करेगा, और मैं चमत्कारों पर नहीं बल्कि यहोवा यों कहता है पर निर्भर रहूंगा। क्योंकि प्रियो, मैं आपको बताता हूं, मैं इन मेंढकों के बारे में कुछ देर बात करता हूं। मेंढक हमें मिस्र की विपत्तियों की याद दिलाते हैं, और आपको याद होगा कि मेंढकों के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है, और हो सकता है कि आप यह न जानते हो, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप देखने और समझने वाले हैं। जब मूसा और हारून मिस्र में गए और ये चमत्कार करने लगे, याद रखें पहले उन्होंने लाठी नीचे फेंकी और लाठी सांप बन गई, और जादूगरों ने उस चमत्कार की नकल की। और फिर उन्होंने पानी को लहू में बदल दिया और जादूगरों ने उस चमत्कार की नकल की, और फिर वे मेंढकों को ले आए। अब मेंढक दूसरी विपत्ति थे, और उन्होंने क्या किया? जादूगरों ने उस चमत्कार की नकल की, लेकिन उसके बाद वे मूसा द्वारा किए गए किसी भी अन्य चमत्कार की नकल नहीं कर सके। इसलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 में मेंढक हमें उस आखिरी नकल की ओर इशारा कर रहे हैं जो दुनिया के अंत से पहले होगी। वह आखिरी नकल जो पूरी दुनिया को एक साथ खींचती है, आखिरी चीज जिसकी शैतान नकल कर पाएगा पूरी दुनिया को एक साथ करने के लिए। और बाइबल हमें बताती है कि वह आखिरी चीज शैतान का स्वयं यीशु के रूप में प्रकट होना है। अब मैं चाहता हूं कि आप सब इसके महत्व के बारे में सोचें। यही कारण है कि यीशु ने चेतावनी दी, कोई तुम्हें धोखा ना दे।
बहुत से मेरे नाम से यह कहते हुए आएंगे कि मैं मसीह हूं। यही कारण है कि यीशु ने वास्तव में मुझे यह करने दीजिए। आइए हम दूसरे थिस्सलुनीकियों पर चलें बहुत जल्दी। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 आयत 1। अब हम तुमसे विनती करते हैं, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में और उसके पास हमारे इकट्ठे होने के विषय में, कि तुम जल्द ही अपने मन में विचलित न हो जाओ या परेशान न हो, न तो आत्मा से, न वचन से और न हमारी ओर से पत्री के द्वारा, मानो मसीह का दिन आ पहुंचा हो। ध्यान से सुनो, कोई तुम्हें किसी भी तरह से धोखा ना दे, क्योंकि वह दिन तब तक नहीं आएगा जब तक कि पहले धर्म त्याग ना हो और वह पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और अपने आप को हर उस चीज से ऊपर उठाता है जिसे परमेश्वर कहा जाता है या जिसकी उपासना की जाती है, यहां तक कि वह परमेश्वर के समान परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर के रूप में दिखाता है। इस बात को समझिए कि मसीह के दूसरे आगमन से पहले का आखिरी चमत्कार परमेश्वर की एक नकल है, ताकि कोई यीशु मसीह के रूप में प्रकट होकर कहे, मैं यीशु हूं। यह महत्वपूर्ण क्यों है प्रियो? आपको यह समझना होगा कि एक नास्तिक के लिए देखना ही विश्वास करना है। नास्तिक हमेशा कहते हैं, जानते हैं क्या, अगर यीशु असली है तो मुझे उसे देखने दो, तब मैं विश्वास करूंगा। तो अंदाजा लगाइए प्रियो, जब ये चमत्कार होते हैं तो दुनिया का हर नास्तिक, सभी मुसलमान, सभी बौद्ध, इन सभी अन्य धर्मों के सभी लोग जो बाइबल पर आधारित धर्म नहीं हैं, वे सभी एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, ये असली है, हम इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो ईसाई दुनिया के लिए उन्होंने दाखरस पी लिया है, तथाकथित ईसाई दुनिया, उन्होंने दाखरस पी लिया है। ईसाइयों ने परमेश्वर की व्यवस्था को अपनी पीठ पीछे फेंक दिया और भविष्यवाणियों का अध्ययन नहीं किया। ओह, हम इसे वैसे भी नहीं समझ सकते, तो जब यह होता है वे कहते हैं, ओह हां, ये यीशु है। फिर धर्मनिरपेक्ष दुनिया के लिए, उन लोगों के लिए जो कहते हैं हम परमेश्वर और बाइबल से नफरत करते हैं और हर चीज से नफरत करते हैं, और हां, इसमें से कुछ भी असली नहीं है, जब वे चमत्कार देखते हैं, क्योंकि उनके लिए देखना ही विश्वास करना है। अंदाजा लगाइए क्या होता है, वे भी इसमें शामिल हो जाते हैं। मैं समझ गया, अब मुझे दिख रहा है, हां यीशु असली है। वे मानते हैं कि यह बहुरूपिया वास्तव में यीशु है, जबकि यह एक धोखा है। यह स्वयं शैतान है जो यीशु मसीह का रूप धारण कर रहा है। सुनिए बाइबल दूसरे कुरिन्थियों 11 आयत 14 में क्या कहती है। यह कहती है, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान स्वयं ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। प्रियो, अगर आप भविष्यवाणी नहीं समझते, अगर आप खुद को खरा साबित करने के लिए अध्ययन नहीं कर रहे हैं, अगर आप दूसरों की बातों पर विश्वास कर रहे हैं और बस उसके साथ चल रहे हैं, प्रियो सुनो, आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पहुंच जाएंगे। और आज का यह संदेश एक साधारण अपील है। सुनो, हमें अपने लिए बाइबल का अध्ययन शुरू करना होगा। हमें परमेश्वर के वचन में और गहराई से उतरना होगा। सुनिए मत्ती 24, सुनिए यीशु मत्ती 24 में क्या कहते हैं। आयत 3 में लिखा है, जब वह जैतून के पहाड़ पर बैठा था, चेले उसके पास एकांत में आकर बोले, हमें बता, ये बातें कब होंगी? तेरे आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने जगत के अंत की शुरुआत के बारे में सबसे पहले कहा, सावधान रहो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आएंगे, कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को धोखा देंगे। मत्ती में उसी अध्याय में मत्ती 24 आयत 22 वह कहता है, और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। तब यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहां है या वहां है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यहां तक कि यदि हो सके तो वे चुने हुओं को भी धोखा दें। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें, देखो वह जंगल में है, तो बाहर न जाना, देखो वह गुप्त कोठरियों में है, तो विश्वास न करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मैं इसे फिर से कहता हूं प्रियो, इस चमत्कार का जबरदस्त प्रभाव ही एकमात्र ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया को एक साथ ला सकती है। तो एक तरफ यह दाखरस है
और दूसरी तरफ ये चमत्कार है। इन बातों को एक साथ रखिए। अब आप जानते हैं, ठीक है, अगर मैं दाखरस पीता हूं तो मैं बेबीलोन की पूजा करने लगूंगा। अगर मैं परमेश्वर के लिखे हुए वचन के बजाय चमत्कारों के पीछे जाता हूं तो मैं इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा बन जाऊंगा। आप सब सुनिए, दोनों ही मामलों में यह परमेश्वर का वचन है जो आपको दाखरस के साथ जाने और चमत्कार के साथ जाने से रोकता है। क्योंकि प्रियो, याद रखिए कैसे शैतान जंगल में यीशु के पास आया और कहा, एक चमत्कार करो, और यीशु ने कैसे जवाब दिया? लिखा है। और हम में से बहुत से लोग एक चमत्कार को, अगर कोई चमत्कार होता है तो हम कहेंगे, खैर मैं बाइबल जो कहती है उससे ज्यादा चमत्कार में विश्वास करता हूं। अगर बाइबल कहती है एक्स, वाई और जेड, लेकिन एक चमत्कार जिसके साथ यीशु का नाम जुड़ा है वह बाइबल की बातों के विपरीत है, तो हम में से बहुत से लोग परमेश्वर के वचन के बजाय चमत्कार के साथ जाने को तैयार होंगे। और दोस्तों, यही खतरा है। जब आप परमेश्वर के वचन से ज्यादा चमत्कारों पर भरोसा करते हैं, जब आप परमेश्वर के लिखे हुए वचन से ज्यादा चिन्हों पर भरोसा करते हैं, आप पहले से ही खतरे में हैं। सुनिए, बाइबल प्रकाशित वाक्य 13 आयत 8 में क्या कहती है? बाइबल कहती है, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले उसकी पूजा करेंगे जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से उस मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए जो वध हुआ था। तो अब मैं इसे आपके लिए सरल करूंगा और फिर हम इसे समाप्त करने की तैयारी करेंगे। वे सभी जो उसकी पूजा करते हैं वे हैं जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। तो अब हम इसे और भी सरल कर सकते हैं। तो अगर मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है तो इसका मतलब है कि मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं अपना नाम जीवन की पुस्तक में कैसे लिखवाऊं या बनाए रखूं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर हम इसे समाप्त करेंगे। यूहन्ना 1 आयत 4, बाइबल कहती है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। अगर मैं जीवन की पुस्तक में रहना चाहता हूं तो मुझे यीशु में रहना होगा। तो यह पहली बात है। ठीक है, मैं जीवन की पुस्तक में कैसे आऊं ताकि मैं दाखरस से बच सकूं और चमत्कारों, झूठे चमत्कारों से बच सकूं? मेरा नाम जीवन की पुस्तक में होना चाहिए, जिसका मतलब है कि मेरा नाम यीशु में होना चाहिए, क्योंकि वही जीवन है। तो फिर मसीह में बने रहने में मेरी मदद कीजिए। अगर मैं मसीह में हूं और जीवन उसमें है तो मेरा नाम अब जीवन की पुस्तक में है। इसके बारे में क्या? यूहन्ना 17 आयत 3 हमें बताता है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ठीक है, तो अनंत जीवन यीशु मसीह को जानना है, यह सचमुच पिता को जानना है। ठीक है, तो फिर मुझे यीशु को जानना होगा, मुझे पिता को जानना होगा, मुझे मसीह में रहना होगा, मुझे मसीह को स्वीकार करना होगा। लेकिन देखिए, बहुत से लोग मसीह को स्वीकार करते हैं और आप कह रहे हैं पास्टर कि ऐसे लोग हैं जो मसीह का दावा कर रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं, जो दाखरस पी रहे हैं और जो चमत्कारों से धोखा खाने वाले हैं। यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी। ठीक है, तो रुकिए, तो फिर हम इसका समाधान कैसे करें? मैं कैसे जानूं कि मैं मसीह को जानता हूं? ओह, मैं आपको बताता हूं। पहला यूहन्ना अध्याय 2 आयत 3 और आयत 4 यह कहता है, और हम इसी से जानते हैं कि हम उसे जानते हैं यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जो कोई कहता है मैं उसे जानता हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। जो कहता है कि मैं उसे जानता हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह नशे में है। जो कहता है कि मैं उसे जानता हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, एक पराई और व्यभिचारी स्त्री के साथ जा रहा है। जो कहता है कि मैं उसे जानता हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, उसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, क्योंकि जीवन की पुस्तक में अपना नाम होना परमेश्वर को जानना है और मसीह को जानना है, और यह मसीह में होना है। लेकिन अगर तुम कहते हो कि तुम मुझे जानते हो पर तुम पी रहे हो, अगर तुम कहते हो कि तुम मुझे जानते हो पर तुम वह दाखरस पी रहे हो, वह नकली शिक्षा जो कहती है कि बाइबल की चिंता मत करो, भविष्यवाणी की चिंता मत करो, परमेश्वर की आज्ञाओं की चिंता मत करो, तो जान लो कि तुम मुझे नहीं जानते।
लेकिन तुम मुझे जान सकते हो। सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे नहीं जानते, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे जान नहीं सकते। वह हमें उसे जानने के लिए आमंत्रित करता है। बाइबल प्रकाशित वाक्य 21 आयत 27 में कहती है, और उसमें कोई भी अपवित्र वस्तु प्रवेश न करेगी, न कोई घृणित काम करने वाला और न झूठ बोलने वाला, परंतु केवल वे ही जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। तो कोई भी जो झूठ बोलता है प्रवेश नहीं कर सकता। और झूठ क्या है? जो कहता है मैं उसे जानता हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। वे सभी जो यीशु को जानने का दावा करते हैं, प्रभु 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 प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से एक्स वाई और जेड नहीं किया है? क्या हमने तेरे नाम से चमत्कार नहीं किए? और यीशु कहता है मुझसे दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, तुम अधर्म के काम करने वालों। अधर्म क्या है? यह परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन है। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 14-15 में कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। अब इसे देखिए, और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। यह सत्य का आत्मा क्या है? यह सहायक कौन है? ओह, मुझे इसे फिर से पढ़ने दीजिए। और मैं उसकी आराधना करने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा और उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा संगी दास हूं और तेरे भाइयों में से हूं जिनके पास यीशु की गवाही है। परमेश्वर की आराधना कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। प्रियो, भविष्यवाणी की आत्मा वही आत्मा है जो हमें सभी सत्य में ले जाती है। यह वही आत्मा है जिसके बारे में पुराने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने बात की थी, जिसने उन्हें वह लिखने के लिए प्रेरित किया जो उन्होंने लिखा था। दूसरे शब्दों में यह ऐसा है जैसे परमेश्वर कह रहा है, सुनो, अगर तुम मेरे वचन को लेते हो, अगर तुम मेरे वचन का अध्ययन करते हो, अगर तुम मुझे अपने हृदय में ग्रहण करते हो और मेरी आज्ञाओं व्यवस्था को मानते हो, मैं अपनी आत्मा, भविष्यवाणी की आत्मा को भेजूंगा और ये दोनों चीजें, भविष्यवाणी की आत्मा और व्यवस्था, तुम्हारी रक्षा करेंगी। व्यवस्था तुम्हें दाखरस से बचाएगी और भविष्यवाणी की आत्मा तुम्हें झूठे चमत्कारों से बचाएगी। मैं तुम्हें अंतिम दिनों के लिए तैयार कर रहा हूं। मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। मैं तुम्हें एक तरफ दाखरस और दूसरी तरफ चमत्कारों के खिलाफ खड़े होने में सक्षम होने के लिए तैयार कर रहा हूं। अगर मैं तुम में हूं और अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मान रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मैं यह करने जा रहा हूं, मैं तुम्हें झूठी शिक्षाओं के खिलाफ खड़े होने में सक्षम बनाऊंगा और मैं तुम्हें चमत्कारों के खिलाफ खड़े होने की शक्ति दूंगा। जब वे शुरू होंगे, जब वे आने लगेंगे, जब यह भारी धोखा जो पूरी दुनिया पर आएगा, तब तुम्हारा विश्वास स्थिर रहेगा। तुम एक विश्व व्यवस्था के साथ नहीं जाओगे। तो मेरी अपील फिर से, ये स्क्रीन पे है और ये बहुत सरल है। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये अपील है दोस्तों, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जिसे लज्जित होने की आवश्यकता ना हो, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। मेरी बात सुनो, बहुत 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 ज्यादा लोग हैं, वाकई में बहुत सारे लोग हैं जो सत्य की अपनी समझ के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। और अगर वे लोग कहते हैं अरे ये गलत है, तो वे भी कहते हैं अरे ये गलत है, बिना ये समझे कि कोई चीज क्यों गलत है या कोई चीज क्यों सही है। क्योंकि आप सही चीज का भी आंख बंद करके अनुसरण कर सकते हैं। क्या आप सबने सुना मैंने क्या कहा? आप सही चीज का भी आंख बंद करके अनुसरण कर सकते हैं। और अगर आप आंख बंद करके सही का अनुसरण कर रहे हैं और खुद नहीं समझते कि यह सही क्यों है, तो यह उतना ही पागलपन है जितना आंख बंद करके गलत का अनुसरण करना। तो आप में से जो लोग कह रहे हैं ठीक है प्रभु,
मेरे लिए समय आ गया है। मुझे दूसरे लोगों पर निर्भर रहना बंद करना होगा और वास्तव में अपने लिए परमेश्वर के वचन की समझ रखनी होगी। मैं भविष्यवाणी को बेहतर ढंग से समझना चाहता हूं। मैं बाइबल को बेहतर ढंग से समझना चाहता हूं। मैं अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को बेहतर ढंग से समझना चाहता हूं। हे प्रभु, मेरी सहायता कर। केवल वे ही जिन्होंने अपने मन को परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों से दृढ़ किया है, अंतिम महान संकट में खड़े रहेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं दोस्तों, चाहे आप अभी किसी भी संप्रदाय के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप परमेश्वर के वचन में पहले से कहीं ज्यादा गहराई से जाएं, क्योंकि सिद्धांत की कई हवाएं चल रही हैं और बहुत से लोग सिद्धांत की हवाओं से बहक रहे हैं। तो अगर यह आपकी इच्छा है, प्रभु मुझे शास्त्र में और गहराई से जाने की जरूरत है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम अभी कौन हो, जैसे मुझे परवाह नहीं है कि कौन सा संप्रदाय है। प्रभु, मुझे शास्त्रों में और गहराई से जाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप उसे चैट में डालें, उसे चैट में डालो। यह आपका हाथ उठाने और प्रभु से कहने का तरीका है। ठीक है प्रभु, जैसे मुझे बस होना है, मुझे बस आपके वचन में और गहराई से जाना है। मुझे बाइबल का एक बेहतर छात्र बनने की जरूरत है। मुझे यह सीखने की जरूरत है कि इस चीज का अध्ययन अपने लिए कैसे करूं और अपने लिए दोषी ठहरूं। इसीलिए नहीं कि मैंने किसी को कुछ कहते सुना, इसलिए भी नहीं कि मैंने आज पादरी को क्या कहते सुना। मुझे अपने आप पर दोषी ठहराए जाने में सक्षम होने की जरूरत है और मैं जो मानता हूं उसके लिए खुद खड़ा हो सकूं, ताकि मैं शराब के लिए न गिरूं थोड़ा सा भी, और मैं चमत्कार के लिए न गिरूं। ईश्वर की स्तुति हो। मैं स्क्रीन में उन सभी को देखता हूं, मैं उन सभी को देखता हूं और मैं लाखों में एक को भी देखता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। स्वर्गीय पिता, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु, आपकी उस अपील के लिए कि हम अध्ययन करके खुद को ग्रहण योग्य साबित करें। प्रभु कृपया हमें सभी सत्य में मार्गदर्शन दें। आपने वादा किया था, आपने कहा था कि हम आपको ढूंढेंगे और पाएंगे अगर हम आपको पूरे दिल से खोजें प्रभु। और बहुत से लोग खो गए हैं क्योंकि उन्होंने निर्देश लिए हैं दूसरे लोगों से, बिना उन निर्देशों को खुद जांचे। तो प्रभु कृपया बोले हमसे बोलें, हमारी आंखें खोलें, हमारी मदद करें कि हमारी दृष्टि धुंधली ना हो। हमारी मदद करें प्रभु कि हम न तो दाख मधु के झांसे में आए और न ही चमत्कारों के। प्रभु आप चैट में उन सभी को देखते हैं प्रभु, कृपया जवाब दें और इन लोगों को परमेश्वर के वचन में एक गहरा अनुभव प्रदान करें। इस प्रार्थना को सुनने और उसका उत्तर देने के लिए धन्यवाद, क्योंकि हम यह यीशु के अनमोल नाम में मांगते हैं। आमीन और आमीन।